बदतमीज़ लड़कियों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि लड़के आपसे बदतमीज़ी करेंगे नहीं। उसको पता है वो रिperकशंस उसको मिलेगा। आप कुछ बोल देंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन लड़की को पता है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो बदतमीज़ी करता रहता है। अब इससे पहले कि लोग ट्रिगर हो जाए इस वीडियो से और बाद में जाके इस कमेंट में अपने प्यार बरसाए, मैं बता देना चाहता हूँ उन लड़कियों के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ लड़के भी जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वो 10 लाख में जो एक लड़की होता है ना, एक लड़की 10 लाख में एक आधा तो हो ही सकता है। जैसे लड़के खराब होते हैं, 10 लाख में एक लड़की खराब हो सकती है, तो उस लड़की की बातें बोल रहा हूँ। अब बाकी लोग समझ जाए मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। अपने लाइफ में आप ऐसे लड़कियों को देखेंगे, ऐसे लड़कियों से इनकाउंटर करेंगे जिनका एक कॉमन बिहेवियर होगा बदतमीजी। अब लोगों के मन में ये होता है कि जो लड़की खूबसूरत दिखती है, यानी कि जिसका फेस वैल्यू अच्छा है, वो बदतमीज होता है। ऐसा नहीं होता, यानी कि हर खूबसूरत लड़की बदतमीज नहीं होता और हर बदतमीज लड़की खूबसूरत नहीं होता। अगर आप वीडियो मेरा कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट क्लियर है चीज़ों को लेकर, तो आपके लिए एक लड़की खूबसूरत तभी होगी जब वो शकल से और उसके बिहेवियर से, दोनों से वो खूबसूरत हो, तभी आप उसको खूबसूरत मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बस उसका फेस वैल्यू देख लिए और उसी में आप पीछे लग गए। तो ऐसे बदतमीज लड़कियों से डील कैसे करना है, अब मैं आपको एक क्लियरली एक डिफरेंस बता देता हूँ कि लड़के जब बदतमीजी करते हैं तो कैसे करते हैं और लड़कियां जब बदतमीजी करती है तो कैसे करती है और क्यों करती है। लड़कों का बदतमीजी आता है एरोगेंस से, गुस्सा से, यानी कि एक घमंड जो होता है, एरोगेंस होता है। एक घमंड किस बारे में है इसका कोई एड्रेस नहीं है कि किस वजह से है, लेकिन तब भी वो जो है बदतमीजी करता है, लोगों को उल्टा जवाब देना। मतलब आप सीधा सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब उसका उल्टा मिलेगा, तो समझ लीजिएगा कि उसके मन में जो है उसका बिहेवियर वो इस तरीके से कंडीशन कर लिया है या फिर सीख लिया है कि उसको अच्छा लगता है लोगों को इस तरीके से बोलकर नीचा दिखाना। अब उन केस में आप उससे बहस कर सकते हैं, उससे आप लड़ भी सकते हैं अगर कोई फ्री एनवायरनमेंट हो तो। अब लड़ने से आप अपने अथॉरिटी को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि वो आपसे बदतमीजी कर नहीं सकता, क्योंकि वो बदतमीजी करेगा तो आप भी एक एक्सटेंड तक अपने आप को ले जा सकते हैं या फिर आप भी कुछ भी बोल या कर सकते हैं। तो आप तो ऐसे इंसान को इजीली कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब लड़कियां बदतमीजी करना स्टार्ट कर दे। अब लड़कियां बदतमीजी पहले तो इसीलिए करता है कि उनको ये लगता है बहुत ही ज्यादा कूल बिहेवियर, कि किसी को मैंने छोटा कर दिया, किसी का मजाक उड़ा दिया। अब नॉर्मल सी चीजें पूछेंगे, कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो कि आपको लगेगा ये बात अच्छा है, उसके भले के लिए मैं पूछ रहा हूँ या उसके भले के लिए उसको मैं रोक रहा हूँ, लेकिन जवाब जिस तरीके से और जिस टॉक्सिसिटी के साथ आएगा वो होगा बदतमीजी। लेकिन इस बदतमीजी का अकाउंटेबिलिटी वो कभी लेगा नहीं, यानी कि आपके साथ बदतमीजी करने के बाद अगर आप उससे पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करे कि तुमने ऐसे क्यों बोला या फिर आपने ऐसे क्यों बोला, तो वो कभी मानेगा ही नहीं कि उसका बिहेवियर आपके तरफ खराब था, कभी नहीं मानेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है उन 10 लाख में एक लड़की का। हो सकता है आपके आसपास ऐसे एक नहीं कई सारे हो। अब लड़कियों को ये अच्छे से पता है दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द सोसाइटी अभी के टाइम पे, यानी कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर चीजें उसके खिलाफ चला जाए तो जाहिर सी बात है उसके पास सबसे बड़ा हथियार ये होगा कि वो सबके सामने जाके रो दे और वेंट करे और पागलों की तरह समझाने लगे कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक लड़की कर सकती है और उसको पता है कि यहाँ जाके चीजें जो है डिसिमेट हो जाएगा, यानी कि उसका कितना भी बड़ा गलती क्यों ना हो, वो अगर रो दे, वो अगर पैनिक दिखाए कि मैं डर गई हूं, मैं सहम गई हूं, मैं तो बेचारी हूं, तो बहुत सारे लोग, 10 में से 7 लोग जो है उसको शांत करने के लिए, उसको समझाने के लिए या फिर उसके सपोर्ट में चले जाएंगे। उसको ये अच्छे से पता है कोई कुछ कर नहीं पाएगा। कोई लड़की आपसे उल्टा जवाब दे, अगर आप सोचेंगे कि आप उसको उल्टा जवाब दे देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे, तो उसके पास एक ही चीज बचेगा, वो है रोना। और रोने के बाद वो बाकी लोगों को गैदर कर लेगा, इमोशनली सबको ट्रिगर कर देगा और वो लोग आपके खिलाफ ही हो जाएंगे।
तब आपको लगेगा आप सबको समझाते हुए फिरेंगे कि मैंने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट उसने किया। तो लोगों का कहना क्या होगा? रिप्लाई यही होगा कि वो लड़की है, तू तो समझदार है। यानी कि समझदारी का ठेका और किसी का बदतमीजी झेलने का ठेका भी आपके पास ही है। यानी कि आपको समझदार भी बनना है और उसके साथ साथ किसी का बदतमीजी सहना भी है। लड़कियों से बहस करना एक बेवकूफी है। अगर आपका स्टैंडर्ड हाई है, अगर हाई नहीं है तो हाई रखो उसको। ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना ही नहीं है जो आपको नीचा दिखाए या कोई उल्टा सीधा बोले। अब नीचा दिखाना मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई गाली दे। नीचा दिखाना लड़कियों के तरफ से इतना ज्यादा सटल होता है, यानी कि सूक्ष्म होता है, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, बस आपको महसूस होगा। अब जो चीज महसूस होगा उसको आप किसी को दिखा नहीं सकते। आपको अंदर ही अंदर पता चलेगा कि किस टोन के साथ, किस लहजे के साथ एक नॉर्मल लड़की बातें करती है और इसका बातें करना कितना उल्टा था आपके ऊपर। तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर प्रूफ करने भी जाएंगे तो वो कमजोर दिखेंगे। लोग बोलेगा कि देखो लड़कियों से लड़ता है, और आपका ही इमेज डाउन होगा। ऐसा कोई लड़की अगर आपके सर्कल में हो, आपके जान पहचान में हो, चाहे या ना चाहे, वो आपके रूबरू होता है डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, तो ऐसे लड़कियों से बनाना है आपको फिजिकल एंड वर्बल डिस्टेंस। ऐसे लड़कियों को अपने मन से, अपने माइंड से पहले डिस्कार्ड कर देना है। यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज ही नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल लोगों से बातें कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, उसके तरफ देख लेते हैं, देख के सर हिला देते हैं, स्माइल पास करते हैं, मतलब क्या होता है? बिना बातें करे हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन इन लड़कियों के साथ आपको कभी अपनी वाइब को शेयर करना ही नहीं है। यानी कि वो प्रेजेंट करती है, उसका कुछ एग्जिस्टेंस है, आपको ये उसको समझने देना ही नहीं है। आपके लिए वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इतना इस तरीके से उसको इग्नोर करना है। तो इससे पहला क्या होगा, इससे मौका बहुत ही कम मिलेगा उसको आपके साथ बदतमीजी करने का। यानी कि आप एक्टिवली कोई उसको मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल लड़की होते हैं, जैसा मैंने कहा 10 लाख में एक, आपको भी पता है कि कितने होते हैं। तो ऐसी लड़कियां देखेंगे कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तब भी जाके आपको कुछ बोल देना, ताकि आप कुछ रिएक्ट करें, उसका जवाब दे। उस चीज को भी इग्नोर करना है, क्योंकि आप किस तरीके से कंडीशनड है। आपका कंडीशनिंग इस तरीके से हुआ है कि आप अपफ्रंट होते हैं, आप डायरेक्ट जवाब देते हैं। और लड़कियां क्या होता है, लड़कियां उल्टा जवाब देता है, यानी कि घुमा के बोलते हैं, सटल तरीके से बोलते हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस में है ही नहीं। अगर जो चीज आपके प्रैक्टिस में नहीं है, उस पर आप किसी और के साथ जीत नहीं सकते। पहले तो आपको वो चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं। अब इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल किसी के साथ करना नहीं है, बस समझाने के लिए। जैसे एक लड़की आपको कुछ उल्टा चीजें सुना दिया, या फिर उसका बिहेवियर आपके तरफ काफी रफ है, काफी खराब है, और आपने ऐसा कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं किया, फिर भी आप उसको हल्का सा डोज देने के लिए अगर कहेंगे कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा पर्सनैलिटी तुम्हारे फेस के साथ जचता है, बस इतना बोलने से वो अंदर से बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो जाएगी और पूछेगी मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, क्या बोलना चाहते हो तुम, मैं खराब हूं, मैं खराब हूं। अपने ही मुंह से वो चीजों को बोलेगी, क्योंकि उसको भी पता है वो जो करती है वो इग्नोरेंस में नहीं करती है, वो जानबूझ के करती है। तो उसके पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को जब आप कॉल आउट करेंगे कि तुम्हारा बिहेवियर, पर्सनैलिटी तुम्हारे शक्ल के साथ मैच करता है, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा पर्सनैलिटी तो खराब है, मेरा बिहेवियर तो खराब है, तो मेरा शक्ल भी क्या खराब है। लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैं बस एक एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से सटली आप उसको अटैक कर सकते हैं। अगर मान लो आपने अटैक कर दिया सटल तरीके से, अब लड़की उस चीज को लेके ट्रिगर हो जाएगी, कैसे आपने ऐसा बोल दिया, हाउ डेयर यू, आपका बोलने का मतलब क्या था। तो आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बोलना है
फिर एक और मेडिसिन देना है उसको, शुगर कोटेड मेडिसिन। अब शुगर कोटेड मेडिसिन आपको पता है, ऊपर से मीठा लगता है, अंदर से कड़वा होता है। आप बोलेंगे नहीं, तुम्हारा पर्सनैलिटी जो है बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने बोला तुम्हारे शकल के साथ तुम्हारा पर्सनैलिटी मैच करता है। लेकिन तब भी मैं बोलूँगा ऐसी चीज़ों को आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि उसका रिपरकशंस जो होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा शायद आप झेल ना पाए, और वो लड़की किसी भी एक्सटेंट तक इस बात को लेके पहुंच सकती है। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया। प्राइमरीली आपको ऐसी लड़कियों से दूर रहना है। अगर आपके इमोशन को, आपके ईगो को हर्ट करने के लिए उस लड़की ने ऐसे शब्दों का या सेंटेंसेस का प्रयोग किया, आपको तब अंदर से लगेगा कि कैसे ऐसे बोल सकती है, मेरे पास भी बोलने के लिए इतने सारे चीजें हैं, उसका तो इतना गलती मुझे दिखता है। वहां पे ऐसा नहीं करना। वहां पे भी वही कहानी सोचना है। मैं पिछले वीडियो में बनाया गधे की कहानी, कि गधे से कभी उलझना नहीं है, क्योंकि वो गधा है। तो गधे को गधे जैसा ही रहने दीजिए, उसके साथ बहस करने का फायदा नहीं है। और लड़कियों से लड़के आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप कितना ज्यादा मर्द है, आपको कितना ज्यादा अच्छा बोलना आता है, आप कैसे अपने बुली को क्रश कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है उसके सामने अपने आप को प्रूफ करने का। आपको लगेगा कुछ देर के लिए कि सबके सामने ऐसा बोल दिया तो मैं छोटा हो गया, मैं नीचा हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप भी किसी को अगर कुछ चीजें बोल देंगे तो क्या सच में वो छोटा हो जाएगा? ये छोटा होना या बड़ा होना बिल्कुल डिपेंड करता है आपके बिहेवियर और आपके एक्शन के ऊपर। अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, गलत चीजें नहीं करते हैं, तो आप कभी छोटा नहीं होंगे। हाँ, फॉर अ मोमेंट लोग हंसेंगे, लेकिन उस हंसी को भी जो है आपको सीरियसली लेना नहीं है। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं जिसका प्राइम बिहेवियर ही है बदतमीजी। यानी कि वो बहुत ही पहले सॉफ्टली अपनी बातों को बोलेगा, वो चाहेगा कि आप उसके बातों पे एग्री करें। अगर आप एग्री ना करेंगे तब वो स्टार्ट करेगा बदतमीजी। तो ऐसी लड़कियां जब मेरे या मेरे दोस्त के अराउंड आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस चीज को एकदम सीरियसली लेते ही नहीं है। अब उस लड़की को भी महसूस हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वो लड़की खुद सामने से बोलती है कि आप तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं हमें, आप तो मेरी बातों को कभी सीरियसली लिए ही नहीं। ऐसा ही करना है बेवकूफों के साथ, ऐसा ही करना है। सीरियसली लेना नहीं है, क्योंकि पता है इसका जब दिमाग खुलेगा, इसका जब मुंह खुलेगा तो उससे क्या निकलेगा। कीचड़ में जाके किसी पर्टिकुलर जानवर से अगर आप लड़ाई करेंगे, चाहे आप जीत भी क्यों ना जाए और वो हार जाए, क्या आप उस विक्ट्री को रियल विक्ट्री मानेंगे? कभी नहीं। आपको लगेगा ना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर है उस जानवर का हरकत ही है कीचड़ में लौटना। तो यही चीज आप इंसान के साथ भी कर सकते हैं। ये बोल के नहीं करना कि तुम वो पर्टिकुलर जानवर हो, तुम गधे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा रिप्लाई नहीं करना चाहता। बोलना नहीं है, मुंह तो बंद ही रखना है, लेकिन अपने बिहेवियर और अपने एक्शन से ये सब चीजें दिखा देना है। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन मैसेज मी इन द इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can book a call over there. That's it for today.